हेलो फ्रेंड्स। आज हम कॉस्ट से एक और क्वेश्चन लेंगे। दिसंबर 2014 के पेपर में ये क्वेश्चन आया है। देखिए यहाँ पे हमें जो पूछा है, हमें किससे पूछा है? लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व के बेसिस पे क्वेश्चन पूछा है। अब याद रखना, यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा है लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट के बेसिस में, इट इज बेस्ड ऑन द यू शेप्ड एवरेज कॉस्ट कर्व। यू शेप कर्व के ऊपर क्वेश्चन पूछा है। अब मैंने आप लोगों को पढ़ाते समय लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट जब पढ़ाई थी, मैंने आपको दो शेप्स पढ़ाई हैं अभी तक, एक यू शेप और एक सॉसर शेप। और उन दोनों में से मैंने बोला कि जो मोस्टली हम यूज करते हैं जब अपने मार्केट स्ट्रक्चर को भी हम डिस्कस करेंगे तो कौन सा है? दैट इज यू शेप। लेकिन अभी हमें एक और शेप पढ़नी है जो आज की क्लास में मैं आपको अलग से पढ़ाऊंगी, दैट इज एल शेप। इसके ऊपर जो क्वेश्चन आया है वो हम तब करेंगे जब हम इसको पढ़ लेंगे। अभी के लिए क्वेश्चन किसके ऊपर है? क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द यू शेप। मोस्टली हमारे जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं नेट के पेपर में, या वो आपको यू शेप से आएंगे या वो आपको एल शेप से आएंगे। अब क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। द लोएस्ट पॉइंट ऑन द लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व इज नोन एज द मिनिमम एफिशिएंट स्केल। इट इज द आउटपुट एट विच द लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट स्टॉप्स फॉलिंग। जब हम यू शेप कर्व के बारे में बात करते थे तो हम इस तरीके से बनाते हैं। हम बोलते थे कि बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, क्या होता है इनिशियली आपकी जो कॉस्ट है वो फॉल करती है और एक पॉइंट आएगा, दिस इज द पॉइंट जहां पे क्या होगा, जहां पे आपकी कॉस्ट फॉल करना स्टॉप कर जाएगी। अब उन्होंने इस पर्टिकुलर पॉइंट के बारे में पूछा। उन्होंने बोला कि द लोएस्ट पॉइंट ऑन द लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व इज नोन एज द मिनिमम एफिशिएंट स्केल। डेफिनेटली दिस इज द लोअर पॉइंट। और ये लोएस्ट पॉइंट को हम क्या कहते हैं? याद रखना, इट इज नोन एज द मिनिमम एफिशिएंट स्केल। और कई जगहों पे हम इसको क्या कहते हैं? इट इज ऑल्सो नोन एज द मिनिमम पॉइंट। वाई मिनिमम पॉइंट? बिकॉज इस पॉइंट के अंदर अगर हम बात करें तो कॉस्ट मिनिमम होती है। फॉल करते करते हम यहाँ पे आएंगे, इसके बाद फॉल नहीं करी, सबसे कम जो कॉस्ट है वो इस पॉइंट पे है। इसके बाद क्या करेगी? कॉस्ट आर राइजिंग। तो इस पॉइंट पे हम बात कर रहे हैं, तो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू। नाउ स्टेटमेंट 2, इट इज द आउटपुट एट विच लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट ऑफ फॉलिंग। हमने देखा कि यहाँ तक ही फॉल कर रही है, तो स्टेटमेंट 2 इज ऑल्सो ट्रू। तो 1 भी ट्रू है, 2 भी ट्रू है, तो आंसर क्या होगा? आंसर शुड बी ए, दैट इज बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। आई होप आपको समझ आया।